कोई लड़की सी खड़ी हुई नज़र आई है। लड़की सी? उसने जब ऐसे हल्के से घूमी है तो उसके मुंह के ऊपर सारे बाल थे। अच्छा, तो सिर्फ बाइक ही बंद हुई है कि सब भी बंद हो सब गए? कुछ बंद हो गया था अच्छा। और जाहिर सी बात है कि उनका जहाँ पे अफेयर होना है वो भी आगे से टीचर ही होनी है आगे। तो वहाँ पे आप क्या थे, गद्दी नशीन थे? हर शख्स सुबह के कहता है जी लिए मैयत को गुस्ल देना है, और जो शख्स जिंदा जिंदा है। लाशें बनी हुई हैं, हाँ अपने जी, करवट नहीं देख सकते, अपने स्टूल यूरिन पे लेटे होते हैं, उनको नहलाने वाले हाथ नहीं है। हाथ नहीं है। मैं बाहर गया हूँ तो जब मैं वापस आया हूँ तो उस टाइम अबू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान का एक ऐसा फ़ख्र है कि आप उनका काम सुनेंगे तो आपको उनसे प्यार हो जाएगा। जैसे 50 से ज़्यादा ऐसे ख़ानदान कि जिनके घरों में पैरालाइज्ड लोग हैं, उनको महमूद साहब से इश्क हो चुका है। और महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। महमूद शाह साहब जो हैं, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, मेरी ज़ात पे मेरे पर्सनल इनके बड़े एहसानात हैं। मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बीमार थी तो हॉस्पिटल जाना होता था, तो मैं महमूद साहब के साथ ही इनसे सर्विस लेता था। महमूद साहब बेसिकली पर्सनल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और महमूद साहब जो हैं माशाल्लाह, ये वो शख्सियत है जिसने जापान से स्टडी किया, और पाकिस्तान के इस टाइम सबसे टॉप के जो मास्टर ट्रेनर हैं, जिन्होंने कैरिकुलम डेवलप किए, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, नेशनल रूल्स ऑफ रेगुलेशन, जो पर्सनल असिस्टेंट सर्विस के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया, आज वक्त मैंने इनसे हासिल कर लिया। शाही, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। यार मैं जज़ाकल्लाह। तेनों कभी बोलन तो रोकिया नहीं सर, ये इस आप तरह पहली दफा डिस्कस पहली कर दफ़ा हो रहे रही है। हैं। असल में हम लोगों ने बहुत सारी इकट्ठी ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ। एक्सेस ऑडिटर भी हैं महमूद साहब। अच्छा महमूद साहब, बचपन कैसे गुजरा आपका? सर बचपन जो है वो काफ़ी फ़नी भी गुज़रा है और काम के हवाले सीरियस भी लाइफ़ रही है। अच्छा। स्टार्ट में तो ऐसा था कि स्कूल वग़ैरह जाना और उसके बाद जो ये स्कूल तो हो मेरी गया वगैरह की सी। स्कूल, ट्यूशन अच्छा, ट्यूशन वगैरह। ट्यूशन अच्छा। ट्यूशन में जो था ना वो मेरे जो टीचर थे वो अली हमज़ा अच्छा। थे और अब वो मेरे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ हैं। माशाल्लाह। तो ये है कि उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, उनकी डिसेबिलिटी थी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा। तो उनको देखता था, उनके घर वाले उनको ना अटेंड करते थे, सिस्टर वग़ैरह हो गई, हम्म। उनकी वो उनको शिफ्ट वग़ैरह करवाती थी। हम्म। वॉशरूम में लेके हाँ। जाना, हम्म। तो वो बड़ा-सा ना ऑकवर्ड फ़ील होता था कि अच्छा। यार सिस्टर हैं और मेल की अम्मी है। प्राइवेसी होती है, हाँ, तो तो सारी सिस्टर बातें वो। फीमेल उनको अटेंड कर हम्म। रही हैं। तो ये ना बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील होने लग गया था, तो वो फिर ना देखते-देखते, क्योंकि उस टाइम तो मैं काफ़ी छोटा था हम्म। लेकिन अभी भी हाइट छोटी ही है, लेकिन ये हाइट है कि छोटी है लेकिन आपके काम तो बहुत बड़े हैं। एज हाँ। एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस टाइम कितनी एज मेरी होगी तकरीबन वैसे? अब माशाल्लाह तकरीबन 33 साल हो गई है। डबल थ्री हो गए हैं हाँ आप? जी, डबल 3 हो गए। माशाल्लाह। तो मैं तकरीबन 2002 में अलीबी के पास गया था अकेडमी। आज से 24 साल हो गए। 23 साल, 23-24 साल पहले। 24 साल अच्छा। पहले। तो 24 साल पहले तकरीबन आपको सोच लेंगे मैं तकरीबन 9 साल का 8-9 साल का होऊँगा। अच्छा। तो मैं उनके पास अकेडमी पढ़ने के लिए गया था। तो उस टाइम से मेरा ना ये डिसेबिलिटी के साथ लिंक डेवलप हो गया। क्योंकि उस्ताद हाँ आपके जी, एक व्हीलचेयर यूज़र थे। व्हीलचेयर यूज़र थे और वो उनकी डिसेबिलिटी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उस टाइम तो थोड़ी-सी कम थी, अच्छा। लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ उनकी डिसेबिलिटी इंक्रीज़ होती गई। सही। तो वो उनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। काफ़ी मुश्किल से उसके घर वाले उसको शिफ्टिंग वग़ैरह करवाते थे। फिर ये हुआ कि मेरा एक दोस्त था असद, वो हमारे साथ अटैच हो गया, वो भी अकेडमी आने लग गया। असद दुनिया का हाँ। आखिरी शरारती बंदा है, इस टाइम जापान बैठा ये इंटरव्यू हाँ देख जी, रहा होगा आपका। बिल्कुल ऐसे ही है हाँ। और वो उसकी हाइट ज़रा ज़्यादा भी थी अच्छा। और वो हमारी क्लास में भी सबसे लंबा कहलाया जाता था। अच्छा। वो अलीबी को ना उठा के मतलब कि शिफ्ट करवाने लग गया। अच्छा। तो उसको देख-देख के ना थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन मिली कि यार ये कर सकता है तो मैं भी इसको उठा अच्छा। सकता हूँ। अच्छा।
तो इस तरह से थोड़ा बहुत अली भी बता देते थे कि यार इस तरह से उठा के मुझे इधर शिफ्ट हुँ, करवा दो। हुँ। लेकिन पता नहीं था ना कि यार किस तरह ये से कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं, किस तरह से शिफ्टिंग करवानी है, हुँ, क्या करना है। तो वो फिर आस्ता-आस्ता जब उनको अटेंड करने लग गया, हुँ। शिफ्ट करवा कभी असद होता था, वो कर लेता था। अगर अच्छा, वो ना हो तो क्योंकि मेरा और उनका घर बिल्कुल साथ-साथ था। अच्छा अली आपके अली भी हमसाए का थे? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, मेरे हमसाए थे। अच्छा, हम दोनों मतलब कि ना एक बीच में एक दीवार ही थी बस। अच्छा। तो आपने वो तो भी दीवार गिरा दी, अक्सर अटेंड ऐसा करना होता शुरू था किया। कि मैं ना ज़्यादा टाइम ना अली भी के घर पे ही रहता था। अच्छा, रात को तकरीबन 11-12 बजे मैंने घर जाना, जाके सोना है। सुबह उठ के स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आके फिर अली भी हाँ। के घर। अली माशाल्लाह अली साहब की वालिदा मोहतरमा हाँ बहुत जी, माशाल्लाह। पुरखुलूस और बड़ा प्यार करने वाली हैं। उनके हाँ क्योंकि जी, एक मेरी अपनी फैमिली थी और एक दूसरी फैमिली जो मेरी थी वो अली भी की जो फैमिली है वो भी तुम्हारी वो भी अपनी मेरी बात फैमिली अच्छा। बन गई। हुँ, तो फिर अली भी के साथ भी काफ़ी वाक़यात हुए हैं हुँ। हमारे साथ सुनाने वाले हैं? क्योंकि कुछ हैं सुनाने वाले और कुछ सुनाने वाले नहीं कुछ हैं। कुछ दिखाने वाले हैं, जो दिखाए नहीं जा सकते। तो अच्छा जी, जी बताइए। वो ये था कि काफ़ी क्योंकि ना फिर जब हम उनको अटेंड करने लगे, बाहर कहीं पे भी जाना है ना हमने, तो हमने अली भी को साथ ले जाना है। तो वो आस्ता-आस्ता ना हमारा फ्रेंडशिप वाला भी ना सीन बन गया है अली भी अच्छा के साथ, दोस्ती भी होगी दोस्ती साथ भी में। हो गई। अच्छा, तो फिर ये था कि उनकी जो भी बात होती थी, कोई भी प्राइवेसी होती थी, उनकी लव स्टोरी हो गई या कुछ भी हो ओह! गया, अच्छा, तो वो हमें उस चीज़ का पता होता था। अच्छा वो कासिद आप ही होते थे? कासिद हम ही होते थे जाके हाथ दे यार चपेड़ा खा। क्योंकि वो हमारे टीचर थे अच्छा। और ज़ाहिर-सी बात है कि उनका जहाँ पे अफ़ेयर होना है, वो भी आगे से टीचर ही होनी है। वाह, 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 तो वाह! उस्ताद अच्छा उस्ताद और उस्तानी के दरमियान दरमियान एक स्टूडेंट पुल पुल थे आप, हाँ जी, स्टूडेंट थे आप। तो अच्छा, ये था कि वो यानी ये आपने स्टार्ट की सर्विस सबसे पहली सर्विस ये थी अली भी कि सॉरी आज बिल्कुल सबके सामने आपकी बात क्लियर हो रही है, लेकिन माज़रत के साथ। अली से कॉन्सेंट ले लेंगे इसको पब्लिश करने से पहले, ठीक है? अगर हाँ वो जी। कहेगा ओके है तो ओके इस तरह ही होगा अदरवाइज़ ये नहीं किसी को पता नहीं चलेगा ये क्या बात। क्योंकि ये अच्छा बहरहाल ज़रूरी भी है ना क्योंकि अ, उनके अब जो हैं अब के जो अफ़ेयर वग़ैरह होंगे, तो हाँ। वो शायद वो पकड़े ना जाएँ, तो इसलिए फिर अच्छा इसको सही थोड़ा-सा ठीक हो गई। सही है। ये जनाब अली साहब की ज़ातियात पे हमला कर रहे हैं महमूद साहब बैज लेते हुए। नहीं, नहीं सर। अच्छा महमूद ये आपके वालिद मोहतरम किस उम्र में अल्लाह ताला के पास पहुँच के मसलन सर मेरे आपकी वाल उम्र कितनी थी? मेरी उम्र उस टाइम थी तकरीबन 22 साल थी। अच्छा, 22 साल थी और आज से 11 साल पहले। 11 साल तकरीबन 11-12 साल पहले की बात अच्छा। है। नहीं 21-22 साल 2013 में वालिद साहब की डेथ हुई है। हुँ, तकरीबन इतना हो गया 11 साल हो गए। हुँ, तो ये था कि उनकी अचानक डेथ हुई है। हुँ, उस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि वो जॉब पे गए हुए थे हुँ। और वो मेरे अब्बू ना साइकिल पे जॉब पे जाते थे। मेरे अब्बू भी हाँ साइकिल पे जी, ही जाते थे। तो 19वीं ग्रेड के ऑफिसर हाँ होके जी, भी साइकिल पे जाते थे। तो वो जब जुम्मे का टाइम हुआ ना तो वो जुमा पढ़ने के लिए जा रहे थे। हुँ, तो रास्ते में सड़क क्रॉस किया उन्होंने, तो हुँ। उनको ना दिल में दर्द वगैरह हुई है, तो वो वैसे ही फुटपाथ पे बैठ गए हैं। अच्छा, लेकिन जुम्मे से लेट हो रहे थे, फिर वैसे ही चल के ना चले गए हैं, जुम्मा पढ़ा है उन्होंने। अच्छा। जुम्मा पढ़ के वापस आए हैं तो आके फैक्ट्री में ना लेट गए हैं। हुँ, तो फैक्ट्री के जो मैनेजर वगैरह, ओनर वगैरह थे, उन्होंने इनको घर भेज दिया कि भैया आप घर चले जाएँ, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हुँ। घर आए हैं तो उस टाइम ना मैंने ना कोर्स किया हुआ था एक वोकेशनल से क्लिनिकल असिस्टेंट का, अच्छा, मेल नर्स और इस तरह मेल का। नर्सिंग वगैरह का ना कोर्स किया था। अच्छा, तो मैं जॉब करता क्लिनिकल था असिस्टेंट्स। हाँ जी, अच्छा, मैं जॉब करता था एक क्लिनिक पे सेकंड टाइम में ना, शाम के टाइम 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक ना, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ताहिर, उनके ताहिर साहब। पास। अच्छा, तो शाम को ज अब्बू जब घर आए हैं तो मुझे पता चला कि ऐसे उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं उनको ना अपने जिसके पास काम करता था, उनके पास ही ले गया। हुँ, तो डॉक्टर ने देखा उन्होंने ना उनको इंजेक्शन वग़ैरह लगा दिया था। तो कहा है कोई मसला नहीं है आप ले जाएँ इनको अगर ज़्यादा अच्छा, तबीयत ख़राब हो ना रात को तो आप इनको ना जिना ले जाइएगा। अच्छा। तो अगले दिन फिर तबीयत वैसी की वैसी थी कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ, दोपहर को ना उनको हम सोचा कि यार इनको ले जाएँ उधर जिना हॉस्पिटल में। तो
एम्बुलेंस करवाई, हालाँकि एम्बुलेंस वाला वो इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब थी उनकी कि एम्बुलेंस पे लेके जाएँ। लेकिन हुँ। इसलिए लेके गए थे कि ताकि जल्दी से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें हाँ। वो आगे। हुँ। तो लेके गए हैं, उन्होंने जब ईसीजी वग़ैरह की है, तो वो कहते हैं कि भई यार इनको हार्ट अटैक हुआ है और इनको ना इंजेक्शन लगना है एक, हुँ। तो आपको ना साइन वग़ैरह करने पड़ने हैं। कॉन्सेंट जो देते हैं। हाँ जी, हुँ। तो ये है कि जब अब ज़ाहिर-सी बात है हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कहें उनको। हुँ। तो वो फिर साइन वग़ैरह कर दी उन्होंने, इंजेक्शन वग़ैरह लगाना स्टार्ट किया है और साथ वो मशीनरी वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ना साथ रख ली। हुँ। वो सीपीआर करने वाली और दूसरी भी। तो जब इंजेक्शन लगे उन्होंने कहा था कि यार ये जब इंजेक्शन लग रहा होगा ना, उस दौरान ही तबीयत ख़राब हो सकती है इनकी। हुँ। इंजेक्शन लग जाएगा उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएँगे, हुँ। फिर कोई ख़तरा नहीं है। तो वो इंजेक्शन पूरा हो गया था, उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल सही रहे हैं, नॉर्मल रहे हैं। हुँ। तो जैसे ही उनको वो मशीनरी वग़ैरह वो वापस ले गए हैं, हुँ। तो मैं अकेला ही था अब्बू के पास उस टाइम। भाई बाहर गया क्योंकि उसके अंदर सिग्नल वग़ैरह नहीं आते थे। हुँ। वो कोई फ़ोन-शोन करने के लिए बाहर गया है, पीछे से अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। हुँ। वो अचानक से उनका साँस उखड़ने लग गया था। हुँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये तकरीबन 2-3 घंटे ना इनको ऑक्सीजन लगा के रखनी है आपने, हुँ। ये उतरने नहीं देनी। तो वो जैसे ही मतलब कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो अपना मास्क उतारते थे, मास्क उतार देते थे। उतार देते थे। लेकिन उस टाइम मेरी इतना वो नहीं था कि मैं उनको अकेले सँभाल सकूँ, क्योंकि हुँ। तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर वग़ैरह को भी बुलाया, सारे आ गए हैं। लेकिन मैं जब बाहर भागा हूँ कि यार भाई को बताता हूँ कि आप अंदर आएँ। मैं बाहर गया हूँ, तो जब मैं वापस आया हूँ तो उस टाइम अब्बू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। हुँ। उस टाइम उनकी मतलब वो सीपीआर कर रहे थे हुँ। डॉक्टर, लेकिन उनकी कोई मूवमेंट वगैरह उस टाइम नहीं थी। हुँ। तो वो एक काफ़ी मतलब कि अचानक से हम बहुत बड़ा सान्या हमारे साथ हुआ था। महमूद, ये जैसे आप टेक केयर कर रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, जी, जी। जो हमारी एल्डरी पॉपुलेशन है जी, जी। पाकिस्तान में, बुज़ुर्ग हैं, जिनको आप अटेंड करने जाते जी, हैं। जी। तो जितने भी लोग मैंने देखे हैं आपके, जो क्लाइंट तो नहीं कहेंगे, माँ-बाप, हमारा कल्चर चूँकि फैमिली ओरिएंटेड पाकिस्तान का कल्चर है, बिल्कुल तो ऐसे हम ही है। लोग तो अपने माँ-बाप ही समझते हैं ना, हाँ सबकी जी, मावां सांझियाँ होंदी हैं, साडा तो बिल्कुल है। यह हाँ जी। हैगा ना। बेशक हमने बड़े टेक्निकल और बड़े सिस्टमैटिक किस्म के स्टडी की हुई है इस पे, पर्सनल असिस्टेंट सर्विस में। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप जिस खुलूस से अटेंड कर रहे होते हैं जिस तरह, तो आपको अपने वालिद साहब की याद भी आती होगी कि जब किसी के वालिद साहब को अटेंड करें या वहाँ हाँ जी, को इस, बिल्कुल इस तरह वो से ही है। लिंक वैसे ही होता है आपका? बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि मैंने है। अक्सर देखा है, जितने बुजुर्ग हैं, जितने, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं हाँ जी, और दुआएँ दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी दुआएँ मिलती हैं इनसे। हाँ। ख़ासकर ये है कि हमारा ये जो कल्चर है ना, हुँ। वो ये है कि हम अगर अटेंड भी कर रहे हैं ना हुँ। किसी को, लेकिन एक प्रोफ़ेशन है, उसके पीछे एक हमारे ना अंदर की वो एक कैफ़ियत भी है कि यार हमने कई हाँ। बुज़ुर्गों को अटेंड करें, हमने हाँ। दुआएँ भी लेनी है दुआएँ इनसे। भी लेनी है और ख़ानदानी नॉर्म्स, ये यानी कि इक़दार है ना, जी, जी, ख़ानदानी बिल्कुल। हमारे तो ये खून में शामिल है पाकिस्तानियों के, कि बुज़ुर्गों का हाँ एहतराम। जी, और तो ये लेकिन बड़ा अजीबो-गरीब सा ही बात, शायद लोगों को ये आसान सी बात लग रही हो। लेकिन यूरोप में, जापान में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ अटेंडेंट सर्विस है, हाँ, वहाँ पे हाँ, मैथमेटिकल चल रही होती है बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल जिसमें ऐसे बहुत है। सारे अखलाकियात भी शामिल हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन शामिल हैं। हाँ, इन टाइम है चीज़ें, जो डिलीवरी आपने सर्विस की करनी हो, पहले रिटर्न होती है, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन को तो फ़ॉलो कर रही होती हैं, पर इट्स अ बियॉन्ड कैलकुलेशन ना, उससे भी ज़्यादा कहीं एहतराम का रिश्ता होता है। हाँ जी, बिल्कुल और ख़ासकर ये हमारे पाकिस्तानियों में एक स नरम दिली है जो कि हाँ। अगर खलूस। किसी को अगर ना भी उनका प्रोफ़ेशन ना भी हो ना, हाँ। तो वो हाँ। फिर भी कोई राहगीर को भी अगर कह दें तो वो भी कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। वो भी अगर ऐसा पाकिस्तान जैसी हाँ जी। कौम मैंने दुनिया में नहीं देखी। जब मैं दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो दुनिया देखने वाला शख्स हूँ मैं। हाँ जी, 50 बिल्कुल से ऐसे। ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल किया है, लेकिन जो खुलूस पाकिस्तानियों का, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ जनरल है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। इसलिए कोई मिसहैप होता है तो वो बड़ी खबर बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यानी है। कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कुछ अगर इनमें ज़्यादती से हो हाँ जी। या कोई भी मिसहैप हो, तो बड़ी खबर बन जाती है।
तो सर बहुत इसमें सारे मुल्कों में नहीं बनती ये बड़ी खबर, ये नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे, बहुत सारे मुल्कों में। इसमें ऐसा भी होता है कि जो लोग हैं, वो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं दूर-दराज़ गाँव वगैरह से हुँ, किसी को बुला लेते हैं अटेंड करने के लिए, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, सर्वेंट रख लेते हैं। सर्वेंट रख लेते हाँ, हैं। तो उनकी जो मतलब कि ग्रूमिंग हुई होती है, वो अपने एरिया के हिसाब, एनवायरनमेंट के हिसाब से हुई हाँ, होती है। दादी-दादा, हाँ मामी-मामा, जी, दादाजी नु सामने है। दादाजी को सामने ये करना, वो करना है। हुँ, लेकिन वो ये होता है कि वो ख़ासकर अटेंडेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अटेंडेंट जो होता है ना, वो बेसिकली जो हायर होता है, वो अपने यूज़र के लिए हायर होता है। और जो हाँ। सर्वेंट हायर होता है, वो पूरे वो घर के सारे लिए काम होता है। सब्ज़ी भी लिआंदे आ, बाबा जी हाँ जी, नवांदे आ, उसने वो भिंडियाँ भी अटेंड कर रहा बना है, तो वो पीछे से आवाज़ आ जाएगी, यार ये सब्ज़ी ला दो, बाज़ार से हाँ, सब्ज़ी ला हाँ, दो। ज़रा उस पक्खे साफ़ कर दी। हाँ, उसने वो छोड़ के बाबा जी उधर ने चले साफ़ जाना करना है। कि प पक्का साफ़ करना। उसने हाँ, उनको छोड़ना है और बाहर चले जाना है। हाँ, भाई ये तो वो फिर डिफ़रेंस है। ये सारे अगले बंदे की भी हाँ, डिग्निटी हर्ट होती है और हुँ। बड़ा मतलब कि प्राइवेसी चलें भी डिस्टर्ब रहती है। अटेंडरशिप के हवाले से थोड़ा-सा मज़ीद जी एक्सप्लेन सर। करें, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? ये चूँकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनको नहीं पता ये, सर बेसिकली क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? अटेंडेंट होता क्या है? पर्सनल असिस्टेंट सर्विस है क्या असल में? सर ये बेसिकली अटेंडेंट सर्विस जो है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो खुद से शावर नहीं ले सकते, खुद से कपड़े नहीं चेंज कर सकते, हुँ, शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल से अभी इतना वो प्रोफ़ेशनल लेवल पे नहीं है। हुँ। लेकिन जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, उनमें तो ये एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन है। जैसे 50 लाख लाइक नौकरियाँ हाँ जी, जापान में निकली हैं, सिर्फ़ इस प्रोफ़ेशन की प्रोफ़े 50 लाख बिल्कुल। नौकरियाँ। और ये जैसे डॉक्टर की फ़ील्ड है, हाँ, इंजीनियरिंग फ़ील्ड है, हाँ। सेम इसी तरह से ये अटेंडेंट सर्विस की भी एक फ़ील्ड है। और बहुत रिस्पेक्टेबल है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, वो अपने हुँ, एक्सपेंस यहीं से क्लियर करते हैं। हाँ, ये पार्ट टाइम जॉब करके अटेंडेंट सर्विस की, वो अपने एक्सपेंस वगैरह मैनेज करते हैं सारे उधर बाहर सही, के जो जितने सही। भी हैं स्टूडेंट्स वगैरह। यानी काफ़ी रिस्पेक्टेबल काफ़ी प्रोफ़ेशन है। रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन है ये। और मेरे ख़्याल से लोग ज़्यादातर जो हैं पाकिस्तान में, वो इस चीज़ को अगर सुन लें ना कि यार ये किसी के पास जा रहे हैं, आप किसी को नहला रहे हैं, हाँ, किसी का स्टूल साफ़ कर रहे हैं आप, हाँ, यूरिन तो वॉश करें। वो आगे से तंज़िया बातें करें, यार ये कौन से हाँ, कामों में लग गए हो आप? हालाँकि बंदा फोत होंदा है, हर बंदा हर मय्यत नूं गुसल देन हर तुर बंदा आ पैंदा है। जाता है, हर शख्स स्वाब की कहता है जी नीयत से। मय्यत को गुसल देना है, और जो शख्स ज़िंदा ज़िंदा है लाशें बनी हुई हैं, हाँ अपने जी, करवट नहीं ले सकते, अपने स्टूल यूरिन पे लेटे होते हैं, उनको नहलाने वाले हाथ नहीं हैं। हाथ नहीं है, वो कहीं बिल्कुल। और फाइलें पकड़े खड़े हुए हैं दफ्तरों के बाहर, साहब दा हाँ जी। मूड की ते साहब नूं चाह पियानी है। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल, अटेंडेंट जिनको सर्विस। ज़रूरत है, हाँ, उनको मिल नहीं रही हाँ। और जिनको नहीं ज़रूरत, उनको मिलती है इधर, तो उनके उनके हिस्से के हाथ कहीं और बिज़ी है ना? बिज़ी हैं, हाँ। बिल्कुल इस तरह अच्छा, जो से। पैरालाइज़्ड लोग हैं, अटेंडेंट जो है उसकी उसका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है आपने? कौन क बन सकता है? इसमें क्या-क्या काम करने पड़ते हैं अटेंडेंट को, और किस क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? सर ये जो अटेंडेंट है ना, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो जिसका अंदर से जिसकी हो ना कि यार मैंने ये काम करना है, अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग हो हुँ, और उसका लगन हो। हाँ, क्योंकि अटेंडेंट सर्विस वाहिद ऐसा काम है, जो कि लगन के बगैर नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा सकता। क्योंकि अगर आप इसको खाली जॉब समझेंगे ना, हुँ, तो खाली पैसे देखेंगे। लेकिन एक बंदे के साथ लिंक होना, कि किसी बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक चलना, ये मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि अपनी सारी वो छोड़ के ये अगले बंदे को जो हम मशवरा देते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें छोड़ के अगले बंदे के मुताबिक आपने चलना है। उसके उसकी उसकी नीड्स के नीड्स मुताबिक। के मुताबिक आपने उसने कहना है भई इस तरह से करना है, तो उसी तरह से अगर वो कह रहा है कि भई यार आपने यहाँ पे नहीं बैठना, तो आपने नहीं बैठना, हुँ, ठीक है? हालाँकि उसमें बैठने में कोई हर्ज नहीं है। हुँ। वैसे खाना खा रहा है तो उसे नवाला का साइज़ कितना होना चाहिए? हाँ जी। 2-3 सालन पड़े हैं तो उसने बोला ये वाला नवाला जो है दाल के साथ खिलाओ, ये वाला नवाला मुझे हाँ, हाँ जी, सब्ज़ी के उसने साथ खिलाओ, जिस चीज़ का इतने उसका दिल घूँट कर पानी रहा है पीना है। हाँ, कि यार आपने मुझे सब्ज़ी खिलानी है, तो आप उसको मशवरा नहीं दे सकते कि यार दाल यार भी खा दाल लो। खा ला यार मज़ेदार है, हाँ जी, ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते। या वो आप उसको नवाले खिला रहे हैं, तो होता है कि बंदा 2-3 नवाले खाता है तो खुद पानी पी लेता है। आप उसको नहीं कह सकते कि यार आप पानी पी लो अब। हुँ, अगर वो कहे आपको कि यार मुझे पानी पिलाओ, फिर तो पिलाना। फिर उसको आपने पानी पिलाना है। यानी मुख्तसर ये कि आपने एक्शन के तौर पे काम एक्शन करना के है। तौर पे आपने काम किसी करना का है। हाथ बन जाना है, किसी के पाँव बन जाना पाँव है, ब किसी का जिस्म बन जाना है बिल्कुल उस इस तरह शख्स से का, है।
जो कि पैरालाइज है, पैरालाइज़ है। इस तरह ही है? इस तरह ही है, बिल्कुल हम्म, 100% इस तरह ही है। हम्म, क्योंकि ये है कि अगर किसी बंदे ने अब शावर, जैसे कि शावर लेना है, अगर वो हम्म, शावर ले लेता है, आपने कपड़े निकालने हैं, अगर वो हम्म, अकेला रहता है, आपने अब उसके कपड़े निकालने हैं अलमारी से, तो आप उसको ये नहीं कह सकते यार आप ये पैंट पहन लो या ये ट्राउज़र पहन लो, हम्म, हैं? अब उसका दिल कर रहा है कि यार मैंने ट्राउज़र पहनना है, तो आप उसको निकाल के दे दो कि यार मैंने ये पैंट है यही आप पहन लो धोती यार पा लो। ख़ैर, आपको हाँ, ट्राउज़र नहीं मिल रहा, ये आप मुशक्कत नहीं करना चाह रहे हम्म, ढूँढने में। हम्म। तो मशवरा देने वाली मेरे ख़्याल से इसमें अटेंडेंट सर्विस में तो ये चीज़ नहीं है, प्रोफेशनलिज्म यही है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म आपने में नहीं एज है, एन एक्शन काम करना है। एक्शन काम करना है। अगर उसने जो कह दिया है, हम्म, उसके मुताबिक आपने वो काम करना है। हम्म, और मेरे ख़्याल से ये एक हमारे पाकिस्तान में जो कमांडोज़ है ना, हैं? हाँ, इसको समझ लें वही है कि कमांडो एक्शन करना है आपने। जैसे ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है सख्त वैसे, ट्रेनिंग है इस बहुत सख्त चीज़ की। ट्रेनिंग है। आमतौर पे लोग कहते हैं मैंने शिफ्टिंग सिखा दे, ये सिखा दो, मैं भी अटेंडेंट बन जाता हूँ, ये आसान समझते हैं। आपके पास जो अटेंडेंट की ट्रेनिंग होती है उसमें कितने साल लगते हैं? सर हमारे पास बेसिकली जो 3 माह की ट्रेनिंग होती है, बेसिक। उसमें बेसिक हम्म, बेसिक ट्रेनिंग जो है वो 3 माह की ट्रेनिंग है, उसमें हम शिफ्टिंग वगैरह उनको सिखाते हैं। शिफ्टिंग वगैरह सिखाने का मकसद, क्योंकि हर बंदा उठा लेता है, किसी को भी अगर शिफ्ट करवाना है वो उठा के शिफ्ट करवा देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार मैंने ग्रिप कितनी रखनी है, हाँ, मस्कुलर ठीक है? डिस्ट्रॉफी है तो कितनी जोर से हाँ पकड़ना जी, है। कितनी ज़ोर से सेरेब्रल पकड़ना है। पॉल्सी है, स्पाइनल कोड इंजरी है, उसकी स्पाइनल टांग बिल्कुल, ट्विस्ट कर जाएगी, हाँ जी, तो उसको सेंसेशन नहीं है। सेंसेशन नहीं है। हाँ, तो उसको नहीं पता कि यार इसका पाँव किस साइड पे जा रहा है, कहाँ यूजर का लग रहा पाँव। है। हाँ, हल्का-सा भी स्क्रैच आ जाए तो वो बेड सोर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका। हाँ, इतना सेंसिटिव मामला। ये इसीलिए इनकी ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हर चीज़ की। हम्म, यहाँ तक कि आप जो ये जो अटेंडेंट है ना, ये समझ लें कि 3 महीने के लिए ना इतना वो ट्रेन हो जाता है कि उसको एक तो सबसे पहले इसको डिसेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है। अच्छा, इंसानों की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो हाँ जी, सकती हैं? कि कौन-कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, हुँ, वो उनके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी जाती है हाँ, कि यार अगर स्पाइनल कोड है तो स्पाइनल कोड के कैसे आपने शिफ्ट करना है, अटेंड कैसे करना है अटेंड उसे? कैसे करना है उसको। अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी है। हाँ, पोलियो है या उसको सीपी है, तो हुँ, उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारा है वो ये है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है हुँ, हमारी, हुँ, उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी उनको वो बड़े, डिफरेंट है, हाँ जी, वो इससे थोड़ी-सी ना डिफरेंट में आ जाती क्योंकि है। उसमें लिसनर भी बनना पड़ता है, हाँ जी, डिमेंशिया बहुत ज़्यादा है। डायमेंशिया के बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे साथ ये वाक़यात होते रहते हैं कभी कि बाबे ने चपेड़ा मारी है? अरे बाबे ने मारी हैं। उनको ना अटेंड करने के लिए गए हुए थे तो ये लाइटर नोट कह रहा हूँ, इस तरह हाँ, के चैलेंज आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ, यूज़र के कुछ भी तो हो सकता है। वो ना ये है कि ये होता इसलिए है कि हम उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो हुँ, कह रहे हैं? अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो हम भी हाइपर हो जाएँगे। और बुजुर्गों का तो एक प्राइड भी होता है कि प्राइड भी मैनू होता है। हाँ मेरी जी, गल नहीं सुनन दिया तू। वो इसलिए वो उनकी असल में अगर किसी को समझ नहीं आती ना कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने हाइपर हो जाना है और उसने चपेड़े मार देनी है। अच्छा, अब ये नहीं है कि भई आप उससे लड़ पड़ें, अल्लाह रहम करे। ठीक है? क्योंकि ये हमारे उसमें ट्रेनिंग में है कि यार उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है अटेंडेंट को कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। हाँ, आगे आपने किसी से बहस नहीं करनी, उनके हुँ, घरवालों से बहस नहीं करनी कि यार ये मुझे मार रहा है, ये कर रहा है। वो आपकी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। कि आप उसे अच्छी तरह फैसिलिटेट आपने नहीं कर उसको पाए। उसको मैनेज कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उनको सिचुएशन कूल को डाउन मैनेज, कैसे करना है। हाँ, बस सिचुएशन मैनेज कैसे हाँ, करनी है। सिचुएशन को कैसे हुँ, मैनेज करना है। ये सारी ट्रेनिंग्स ना ये बेसिक जो है, हुँ, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ का जो टाइम होता है ना, हुँ, टाइम पीरियड होता है, इसमें हम ये अटेंडेंट को ट्रेन कर देते हैं। और दूसरा ये है कि जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो इनको एक सर्टिफ़िकेशन दी जाती है सही, और सर्टिफ़िकेशन जो है वो माइलस्टोन है, जो अटेंडेंट को सर्टिफ़ाइड करता है। सही। और जो माइलस्टोन की जो सर्टिफ़िकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में भी इस चीज़ की ऑथेंटिक समझी जाती है, ऑथेंटिक समझी बिल्कुल ऐसे। जाती है। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन अपने मुँह मियाँ मीठे हाँ बन जी। रहे हैं हम लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड्स हैं और नहीं, ये बड़े हम फ़ख्र के साथ हम हाँ, कहते हैं, हर जगह पे इस चीज़ को वो करते क्योंकि हैं। अब थोड़ा-सा आपकी इजाज़त से, जी, जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जब
पर्सनल हाइजीन के इशू आते हैं। बहुत जी, सारे पैरालाइज्ड लोग हैं, मसलन 25 साल का लड़का है या बेटी है या बेटा है। अब उसके पर्सनल हाइजीन के भी इशू है ना, सफाई-सुथराई के चैलेंजेस हैं। अब अटेंडेंट जो है वो पर्सनल अटेंड कर रहा होता है, उसे शावर हाँ दे जी। रहा होता है या उसको मैनेज कर रहा होता है फिज़िकली। तो किस तरीके से आप अटेंडेंट की ट्रेनिंग में इनको मैच्योर करते हैं कि अखलाकियात और मज़हबी हमारी नॉर्म्स और प्राइवेसी, यूज़र की प्राइवेसी, ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल। सुपर सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, बहुत ये ए सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, यूज़र की जो प्राइवेसी है, हाँ, वो डिस्टर्ब ना हो। यानी आज तक मुझे आपके साथ तकरीबन कितने साल हो गए? तकरीबन ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए 13-14 हैं। साल में आज तक मैंने कभी किसी यूज़र की पर्सनल बात आपसे नहीं सुनी, नहीं ना सुनी। इजाज़त होती है किसी यूज़र की पर्सनल बात कोई शेयर करने की। हुँ, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट, ये सबसे अहम चीज़ है ना बिल्कुल, इसमें, हाँ पूरे जी। सिस्टम में। तो कभी, चूँकि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंड करने वाले लोग भी हैं। मेरे इल्म में ये भी बात आई कि कुछ शहरों में, हमारे साथ लिंक तो नहीं है लेकिन जानने वाले कुछ इस तरह की कंपनीज़ हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं वो थोड़ा-सा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस सर्विस को। सही तो ये ये है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बड़ा मुतबर्रक किस्म का काम है हाँ ना। जी। तो इसका एहतराम या इसको इसको इसकी डिग्निटी, प्राइवेसी, इसका एहतराम, वो मेंटेन रखने के लिए क्या आप मेजरमेंट लेते हैं? कैसे लेते हैं? सर इसमें सबसे क्योंकि बड़ी एक इंसान ने हाँ जी, एक दूसरे इंसान का महरम बनना होता है, उसे महरम बनना, नहलाना होता है। नहलाना तो अब बिल्कुल से इस वो तरह नहीं से। नहलाएँगे, उसके जिस्म में कीड़े पड़ जाएँगे लेटे-लेटे, पेशाब उसका जो है वो जिस्म पे लगा होगा या स्टूल पास। कितने सारे लोग आते हैं यहाँ हाँ 10-10, जी, 15-15 बिल्कुल साल, इस तरह से। 15-15 साल से एक कमरे में बंद हैं। कोई डेढ़-डेढ़, 2-2 हफ्ते से ज़मीन पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, अपने यूरिन के ऊपर लेटे होते हैं। ऐसे लोग हाँ कितने जी, सारे इस तरह आते हैं। से बहुत सारे लोग हैं हाँ, और उस वजह से उनको बेड सोर वगैरह भी हो हाँ, जाते हैं, और रैशेज़ मर होते हैं, जाते हैं बेड लोग। सोर हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो हाँ, एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। तो सर ये हाय, प्राइवेसी हाय! को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमारा सबसे मेन चीज़ है ना वो ट्रेनिंग में, वो हाँ, ये है कि सबसे पहले जो हम अटेंडेंट को देखते हैं वो कि उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं हाँ। कि अटेंडेंट की साइकी चेक करते हैं, हाँ जी, उसकी मैच्योरिटी चेक करते हैं। मैच्योरिटी चेक करते हैं, उनका पुलिस रिकॉर्ड चेक करते हैं। सही। सारी चीज़ें उनकी क्लियर करके अगर वो हर चीज़ से क्लियर है, फिर उसको अटेंडेंस सर्विस में लेके आते हैं क्योंकि होम ज़ाहिर-सी सर्विस में। बात है कि हमने किसी को दूसरों के घरों में भेजना है। हाँ, वो हमारे घर है, अपने घर हाँ है ना जी, वो हमारे। और ज़ाहिर-सी बात है अगर अपने घर में आप अटेंडेंट को अगर भेज सकते हैं ना, तो इस चीज़ का क्लियर है कि यार वो बंदा नस्ली बंदा है। हाँ, अटेंडेंट जो है, वो मतलब कि अटेंडेंट का नस्ली होना बड़ा ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। नस्ली होने से मुराद ये कि मसलन उसका करैक्टर स्ट्रॉन्ग हो। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हुँ। बहुत सेंसिटिवली हम देख रहे होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि जनाब महमूद साहब मुझे ट्रेनिंग दे दें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों की खिदमत करना। तो खिदमत से भी आगे ये हाँ जी, प्रोफ़ेशनल काम है ना। प्रोफ़ेशन काम है बिल्कुल इस तरह से। खिदमत अपने वालिदैन की करें या फिर बुज़ुर्गों की करें। आप जब अननोन बंदे को अटेंड करने जा रहे हैं, हाँ तो जी, उसमें तो बहुत सारी मेजरमेंट्स होंगी। बिल्कुल इस तो तरह कभी से। चैलेंजेस आए हैं ऐसे? सर इस तरह के चैलेंजेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ील्ड में अभी तक हमें नहीं सुनने को मिले कि यार कोई इस हाँ, तरह का हमें चैलेंज फ़ेस करना पड़े। लेकिन ये है हुँ, कि बाहर की खबरें वग़ैरह सुनते रहते हैं हम। हाँ। मुझे वैसे आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा लगाव या मोहब्बत या ख़ुलूस का रिश्ता है। आपके जो ट्रेन किए हुए लोग हैं, जी, जी। जैसे हमारे एक अटेंडेंट हैं अबू बकर साहब। अब वो माशाल्लाह जहाँ अटेंड करने जाते हैं उनकी फैमिली फाइनेंस भी उनसे हाँ मैनेज जी, करवाती बिल्कुल इस तरह है। से लाखों रुपए का हिसाब उनके हाथ में उनके है, हाथ में है। अटेंडेंट के हाथ में। इवन कि जो उन्होंने अटेंड अपनी कंपनी भी उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी है एक पाकिस्तान के अंदर। बस कहने का मतलब ये ट्रस्ट है ना, हाँ और जी, इस ट्रस्ट की ओनरशिप लेती है आपकी ओनरशिप माइलस्टोन ना। माइलस्टोन की ओनरशिप हाँ, है ये। कि हमारा ये मान है कि हम लोग ईमानदारी के साथ अपनी ये जो कम्युनिटी है जिसके लोग पैरालाइज़ हैं घरों में, हाँ जी। उनको जो है वो आगे लेके चलेंगे। यार ये बड़ा मज़े का काम है महमूद, बहुत सब बस ज़बरदस्त काम ये है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हाँ, ये वाली ड्यूटी लगाई हुई है हमारी इस हाँ, दुनिया ये में। बहुत ज़बरदस्त काम है। अच्छा महमूद, कभी आपको लगा कि कोई और काम करते ये की कर रहे हैं? वही जब इसके माइलस्टोन के साथ लिंक नहीं था,
हाँ। तो उस टाइम होता था कि यार मैं फलाँ काम भी कर लूँ। अच्छा, फलाँ-फलाँ क्या किया हुआ है आपने? फलाँ मैंने फैक्ट्री में भी जॉब की हुई है। क्या करते थे उधर फैक्ट्री में? ये बाइक्स वगैरह की ना सीटें बनती थी। मोटरसाइकिलों की? मोटरसाइकिलों की ना अच्छा, सीटें मोटरसाइकिलों की, और वो सोराब साइकिल वगैरह थी, उसकी सीटें बनती थी, अच्छा गद्दियाँ जो होती गद्दियाँ, हैं। ये अच्छा, बनती थी। तो उधर भी मैंने कहा, और ये रिक्शे के जो आगे तो वहाँ पे आप क्या थे? गद्दी नशीन थे? नहीं, क्या थे वहाँ पे? महमूद शाह गद्दी-नशीन। माशाह साहब, हाँ, बिस्मिल्लाह। और महमूद शाह साहब गद्दी नशीन। अच्छा, ये था कि उधर गद्दियाँ बनाते थे। वो काम लोगों किया। को जो है ना गद्दियाँ ओके, सही। उसके बाद मैंने जो क्लिनिक्स हैं, हाँ, उन पे भी किया है ये डिस्पेंसर के तौर पे ना, हुँ, जॉब्स वगैरह की हैं। और साथ में मैंने मैकडॉनल्ड में की है, हुँ। राइडर की जॉब की है। और मैकडॉनल्ड में जब राइडर थे तब कोई डरोने वाक़ये कोई सर वो एक ड्रोना वाक़या हुआ है, वो मुझे अभी तक नहीं भूलता क्या हुआ था? कि सर्दियाँ थी और धुंधों का काफ़ी, मतलब कि बहुत ज़्यादा धुंध उस दिन पड़ी हुई थी। फॉग थी? फॉग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी। तो अक्सर मेरी ड्यूटी थी शाम 3 बजे मैं जाता था, अच्छा, और रात को तकरीबन 1-2 बजे मैंने वापस आना है। अच्छा, तो तकरीबन 12 बज गए थे, और कोई ना राइड वगैरह नहीं मिल रही थी, ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैं बैठा, मैं उनको कह दिया अच्छा यार मैं ना जा रहा हूँ, कोई ऑर्डर हुँ, वगैरह नहीं है तो मैं अब ना घर जा, वो मैं निकलने लगा हूँ तो ऑर्डर आ गया एक। वो था इधर करीब कहीं ना वापडा टाउन का। अच्छा, ये फ़ेज़ 2 का उस टाइम वो बन रहा था सारा ना, अच्छा। कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो मैंने कहा यार चलो यार मैंने जाना है, तो मैं ये करके ना करके चले जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ। तो वो ऑर्डर लेके मैं निकला हूँ तो बाहर काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ गई थी। अच्छा, तो मैं अब बाइक की लाइट भी इतनी नहीं होती थी कि भई यार पूरी रोशनी क्लियर हो। अब मैं लेके ऑर्डर लेके आया हूँ, तो वो एक ना घर मुझे नहीं मिल रहा था, हुँ, जिधर डिलीवर करना था, बर्गर वगैरह थे। तो मैं पार्क सा था, तो उधर ना वो लाइट्स वगैरह लगी थी, स्ट्रीट लाइट। अच्छा। वो ज़ाहिर-सी बात है कि जब धुंध पड़ी हो तो वो हल्की-हल्की सी रोशनी नीचे आ रही हाँ, होती है। तो मैं डरावना ना सा सीन बना होता है। मैं उधर से ना, अब मैं कहूँ यार किससे मैं पूछूँ कि यार ये फलाँ घर कहाँ पे है? ना कोई गार्ड वगैरह थे, ना कोई भी नहीं था। हुँ, तो मैं पार्क के साथ जा रहा हूँ तो आगे मुझे ना एक कोई लड़की सी खड़ी हुई नज़र आई है। लड़की सी, हाँ जी। अच्छा, वो पता नहीं लड़की थी, क्या थी? क्या मतलब काफ़ी लड़की अच्छा, काफ़ी लंबे उसके बाल थे। अच्छा, बाल उसने खोले हुए थे। मैं समझा फ़ोन पे लगी हुई है। तो लड़की सी थी, हाँ जी, पार्क के कॉर्नर पे ना, अच्छा, और उसका मुँह जो था वो पार्क वाली साइड पे था, अच्छा, और मैं पीछे सड़क पे करीब गया हूँ तो मैंने ना उनको कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये हाउस नंबर फलाँ किस साइड पे है? हाँ, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि भई यार उन्होंने कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि यार ये बंदा है, हैं? औरत है, क्या है, जिन है, क्या है? तो आंटी क्या छड़े? मैंने उनको कहा है, और उसने जब ऐसे हल्के से घूमी है, तो उसके मुँह के ऊपर सारे बाल थे। अच्छा, और उस टाइम मैंने बाइक वो करूँ, बाइक चले ही ना, क्योंकि गियर उसके निकले थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं गियर डालूँ क्या करूँ? बाइक ही नहीं चल रही थी। वो पाइएगा सी कोई? वो कोई औरत ही थी, व्हाइट से उसने कपड़े पहने हुए थे, और वो पार्क के कॉर्नर पे खड़ी हुई थी, बिल्कुल। बाल थे मुँह पे? और मुँह पे उसके सारे बाल, वो जैसे सारे उसने खोले हुए थे बाल, और सारे उसके। तो वही, मैंने बाइक चलाऊँ, बाइक वो गियर डाला, वो बाइक किधर ना तो बंद हो गई, और मेरे यकीन मानिए कि धुंध के बाइक अंदर बंद हो गई। बंद हो गई। अच्छा, तो सिर्फ़ बाइक ही बंद हुई है? कि सब ही बंद हो सब गए? कुछ बंद हो गया था उधर। अच्छा, तो पसीने आने लग हाँ, गए थे। अच्छा, मैंने की किक मारी, और बड़ी स्पीड से मैं ना गलियों में ऐसे टर्न लेके निकल गया। अब ये सच्चा वाक़या है? सच्चा वाक़या है ये। अच्छा, और जिधर मैंने बर्गर डिलीवर की है, हाँ। वो अच्छा बैक साइड डिलीवर डिलीवर भी फ़ेयर की नहीं है। कीता है? हाँ जी। ओए वो आप ही खा लेंदा यार। जिस साइड पे था ना, क्योंकि ये यार मेरे को नहीं देखा जा रहा और है। मैं बहुत घबराया हुआ, मैंने अच्छा, गया हूँ गलियों में गया हूँ, ढूँढता-ढूँढता वो बैक साइड पे चला गया। जाके उधर किधर मुझे घर मिल गया उनका, अच्छा, एट द एंड। तो वो फिर उनको बर्गर डिलीवर किया, तो उनसे मैंने पूछा मैं कि यार इधर से वापस जाने का जो रास्ता है, वो कोई और है इस साइड पे जाने का? वो कहते नहीं, जहाँ से आप आए हैं उसी साइड से आपने जाना अल्लाहु है। अकबर फिर? मैं कहा मैंने उस साइड से नहीं जाना। हाँ, मैंने अपने घर ही रख दो। हाँ, मैंने मैंने सुबह उस तक साइड अपने पे को नहीं रख जाना, दो। मैंने उसको वाकया सुनाया सारा ये।
वो कहते यार कोई ऐसा मसला नहीं है, आप यहाँ वो एक वाह! प्लॉट सा था। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, हाँ ਯਾਰ ਗੀਲਾ ਚਲੋ ਜਾ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। वो प्लाट है, इसके बीच में से आप गुजर जाओ। वो हल्की सी बनी वगैरह बनी हुई थी, तो मैंने अच्छा। बड़ी मुश्किल से उसमें से मोटरसाइकिल गुजारी है। गुजार के मैं लेके तो वो उधर से प्लाटों के अंदर अंदर से होके तो मैं निकल गया। वापस मैं उस साइड पे नहीं गया। और वो ऐसी है कि मुझे अभी तक वो नहीं भूलता कि यार वो क्या थी, आंटी थी, क्या था। क्या थी हालांकि था? उसका मुझे फेस नहीं नजर आया कि बाल थे? बाल थे सारे। व्हाइट कलर के उसने कपड़े अच्छा, पहने थे, लंबे से पाँव तक उसके कपड़े थे, और बाल भी बैक साइड से तो लंबे थे, अच्छा। हैं, और तो फ्रंट आगे पे भी भी थे? फ्रंट पे भी थे, मुंह के ऊपर आए हुए थे। अब वो एकदम से हल्के से ऐसे, हालांकि वो पूरी भी नहीं घूमी, सिर्फ ऐसे मैंने लुक दी थी तेरे? हाँ हल्का सा ऐसे टर्न लिया तो मैं, उससे कोई बात नहीं की? नहीं मुझे कहा ये ऐसे तूने बात है पूछा कोई नहीं, बात हाँ बेटे? उससे नहीं, पूछा नहीं? नहीं वो मैं पता नहीं क्या था, मुझे मेरे से ना आवाज नहीं ना कुछ। हालांकि इवन के बाइक भी बंद हो गई थी उधर मैं क्या करूं। तो उसके बाद छोड़ दी हालाँकि वो? अभी भी मैं बैठा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि यार अच्छा, याद पसीने आ गई। आने लग गए हैं हालाँकि हाँ, इसी में। तो ये वाह बहुत यार! मतलब कि खौफनाक सा मुझे सीन अल्लाह मिला ताला है। आपको चुड़ैलों से महफूज रखे, हाँ जी। तो जिन्ना दी खैर है। उसके अच्छा, बाद फिर मेरा माइलस्टोन, क्योंकि अली भी जो थे वो माइलस्टोन में स्टाफ थे मेरे से पहले ही। हाँ, अली ने तो जॉइन कर लिया था। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं ना उनके साथ ना माइलस्टोन उनको छोड़ने के लिए आ जाता था। हाँ, तो उन्होंने मुझे ना एक दिन कहा है कि यार महमूद, आप ना मुझे अटेंड करते हो, हुँ, लेकिन आप ना काफ़ी ज़ोर लगाते हो और मतलब बड़े गलत तरीके से वो करते हो। हाँ, जापान से ना एक डेलीगेशन आया हुआ है माइलस्टोन में, हाँ। तो वो ना ट्रेनिंग दे रहे हैं अटेंडेंट सर्विस की। मेन स्ट्रीम एसोसिएशन से लोग आए हुए थे। मेन स्ट्रीम से लोग आए हुए हाँ, थे। तो आप ना उनसे ना वो 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो वो बेसिक आपको बता देंगे कि यार किस तरह से आपने शिफ्टिंग वगैरह करवानी है। हुँ, तो मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैंने उस दिन मैं जॉब पे नहीं गया, अलीवी के साथ ना माइलस्टोन आ गया था। हुँ, तो आके मैंने वो 3 दिन मैंने ना वो उनके साथ वो ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैं अलीवी को जब अटेंड करता था, और पहले अटेंड करने की निस्बत ट्रेनिंग के बाद, ऐसे था कि जैसे मैं पता नहीं क्या, बिल्कुल 1% भी नहीं ज़ोर लगता। हालाँकि अलीवी का जो वेट है वो तकरीबन 70 प्लस वेट है, हाँ, और मुझे नहीं फ़ील होता था कि यार मैं किसी को शिफ्ट करवा रहा हूँ। हाँ, टेक्नीक है ना। टेक्नीक्स उन्होंने मुझे इस तरह की सिखा दी थी, बता दी थी। तो उसके बाद फिर वो वही अप्लाई करने लगे कि जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया था कि यार आपने अपनी कमर स्ट्रेट रखनी है, ये वो। तो वो मैंने फिर उस तरह से अलीवी को शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। हुँ, तो फिर जब जैसे आप उधर चले गए, जापान चले गए हायर स्टडी हाँ करने, जी, वो अटेंडरशिप में? फिर उसके बाद ना मैं 2-3 दफ़ा माइलस्टोन ऐसे ही ना आता रहा हूँ। मेरा दिल लग गया था कि यार मैं अच्छा, काश मुझे ना इधर जॉब मिल जाए। अच्छा, काश हैगा सी तेरा? हाँ जी। तो उन्हीं बताया दिनों में नहीं? फिर एक अलीवी से किसी थे डॉक्टर तैयब, तो म्यू कब? हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, हाँ, वो जो स्टडी कर रहा था स्टडी तैयब, कर रहे थे। बहुत अच्छा हाँ बंदा जी, था, अल्लाह जन्नत अल्लाह नसीब करे। जन्नत नसीब करे, उनको ये कोरोना में उनकी डेथ हो हाँ, गई थी। बहुत तो प्यारा बंदा था। मुझे 2014 में उन्होंने ना हुँ, अलीवी ने कहा था कि यार इस तरह से एक हैं मेरे दोस्त हैं, आप उनको अटेंड कर लो, अच्छा, उनको ज़रूरत है अटेंडेंट की। तो अब माशाल्लाह आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है, तो हुँ, आप उनको अटेंड करना शुरू कर दो। सही। तो मैं फिर उनको तकरीबन कोई 1 साल मैंने उनको अटेंड किया, उनका वेट बहुत ज़्यादा था, वो उसका काफ़ी तैयब हेल्दी थे। हाँ, तो ये था कि उनको उनको भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उनको अटेंड करने से मुझे ना। साथ में उधर ही मैंने ड्राइविंग भी सीख ली थी, क्योंकि उनके हुँ, पास गाड़ी भी थी, तो उनको लेके वो पहले कभी बाहर गए ही नहीं थे। कहते थे यार मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई हुँ। है। मेरे अब्बू हैं, वो कभी पीछे गाँव चले जाते हैं। ज वालिद साहब भी बहुत अच्छे हाँ तैयब जी, साहब के। वो हाँ, आते हैं तो वो मुझे लेके जाते हैं। हाँ, तो आपको गाड़ी चलानी आती है? मैं कहा यार मुझे ना थोड़ी-थोड़ी सी आती है। अच्छा, मैंने 2-3 दफ़ा पहले बस चलाई है गाड़ी। तो कहते ख़ैर है आप ना चलाओ, सीख जाओगे। तो वो मैंने उनकी गाड़ी चलाना शुरू कर दी, तो वो काफ़ी मुझे अच्छी उधर से ना अभी तो वो महमूद साहब जो है ना तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला गाड़ी चुके हैं, माइलस्टोन की अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक्सेस ऑडिट करने जाती हैं। तो हाँ, ये सबसे रिलायबल ड्राइविंग पर्सन भी हैं हमारे साथ। तो ये तो सर्विस बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। जी। तो हाँ, वो फिर उधर से ड्राइविंग भी काफ़ी मतलब कि सीख ली हुँ, थी। उनको फिर लेके जाना कहीं पे भी बाहर ले जाना, जब उनकी जॉब से फ्री होते थे।
वो खाना खाने कहते हैं यार मैं बाहर खाना खाना चलते हैं, तो उनको लेके चले जाना बाहर जाके खाना खाना उनके साथ। हुँ, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी मेरी ना। हुँ, तो फिर उसके बाद उनके कोई दोस्त वगैरह जो थे, वो उन्होंने कोई उनके मतलब कि कहा कि यार हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनको आप जॉब दे दो। तो वो फिर उन्होंने ना स्किप कर दिया कि कहा कि यार आप ना इतनी दूर से आते हो। वो तकरीबन मुझे पड़ जाता 25-26 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था रोज़ाना जाना रोज़ाना, और फिर वापस आना। वापस आना। हाँ, तो वो कहते थे हुँ, कहते थे कि यार मेरे पास ही है हुँ, बंदा, तो हुँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी आपकी तो मैं आपको हुँ, बुला लूँगा। तो मैं कहा ठीक है, फिर उसके बाद मैं माइलस्टोन आया, तो माइलस्टोन मेरी आपसे आपसे मुलाकात हो गई शफ़ीक हुँ। भाई से। तो आपसे मैं तेनों अगवा कर लिया, आपने मुझे पहले तो कहा कि यार आप चल भज्ज तू। ये जो काम कर रहे हो, हैं, हुँ, ये इसमें एक तो गलती ये है आपकी कि आपने उनको छोड़ा क्यों? हाँ, जिनके पास आप अटेंड कर रहे थे, आपने उनको क्यों छोड़ा है? हुँ, तो अगर इधर आपको जॉब ना मिले, हुँ, मेरी तो ख़्वाहिश थी कि यार मुझे किसी तरीके से इधर जॉब मिल जाए। हुँ, आपने कहा कि यार मैं आपको जज करूँगा अगर आपके हुई समझ लें कि इस जॉब के मियार काबिल के हुए, पूरा तो मैं आपको ना जॉब वग़ैरह दे दूँगा। मैं कहा ठीक है। फिर जापान से और डेलीगेशन वग़ैरह आते हुँ, रहते हैं माइलस्टोन में, हुँ, तो उस टाइम भी आए हैं। तो उस टाइम मैंने एज़ अ वॉलंटियर काफ़ी मतलब कि 4-5 माह हुँ। मैंने काम किया माइलस्टोन में। मुझे याद है कि तकरीबन 1 साल जो है ना, हाँ। इस बंदे को हम देखते रहे हैं, क्योंकि हाँ जी। पता मसला क्या है, अटेंडेंट सर्विस जो है वो एक ऐसा काम है जो कि बहुत सेंसिटिव है और जो महमूद साहब का माशाल्लाह सेंसिटिविटी का लेवल है ना, ये सोना आग में पक कर कुंदन बन जाता है ना, तो ये माशाल्लाह कुंदन बन गया, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बड़े-बड़े इम्तिहान लिए हैं महमूद साहब के हमने, सर बड़े-बड़े ये ज़्यादा। बस ये आपकी मेहरबानी है, माइलस्टोन की और मेहरबानी है कि माशाल्लाह उन्होंने मुझे अभी ये मास्टर ट्रेनर हैं, पाकिस्तान में नंबर 1 है और आपके अभी कितने लोगों को अटेंड कर रहे हैं सर्विस? लाहौर में कितने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? आपकी टीम है माशाल्लाह पूरी, सर माशाल्लाह से अब हम लड़की-लड़कियों की ये इतनी बड़ी टीम है 10 से माशाल्लाह। 15 लोगों की टीम बन गई है माशाल्लाह। हाँ, पहले तो अकेला था अब और माशाल्लाह माशाल्लाह और एक एक मेरा वो जो शेयर योर हैंड वाला प्रोजेक्ट है हाँ जी, शाहिद भाई के अल्लाह वाले ट्रस्ट सपोर्ट का एक अल्लाह वाले प्रोजेक्ट फाउंडेशन। हमें मिला है। हाँ, तो उसमें ये है कि हाँ। हमने 100 प्लस फैमिलीज़ हैं, हुँ, जिनको हम लोग सर्विस दे रहे हैं। अच्छा। और वो ऐसी फैमिलीज़ को हमने चूज़ किया है जिनके वालिदैन बुज़ुर्ग हैं हाँ, या जवान बच्चे पैरालाइज़ हैं। जवान बच्चे जिनके पैरालाइज़ हैं या जिनके वालिदैन पैरालाइज़ हैं और उनके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं या कोई हाँ, अ, हुँ। बाहर गए हुए हैं या वो उनको अटेंड नहीं करते, अच्छा, देखभाल नहीं मैं करते। एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो है तो थोड़ा-सा ओके। कभी ऐसा होता है ना जब 10, 15, 20 दिन से कोई नहाया ना हो शख्स पैरालाइज़ पड़ा हुआ है, हुँ, उसके कमरे में कोई जाने को तैयार नहीं, इंतहाई नहीं आता। स्मेल आ रही होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने फिर आँखों पे ऐसे माथे पे तेवरी भी नहीं चढ़ानी होती, कोई बुरे मुँह भी नहीं बनाने होते। हाँ जी। तो ये वाला लम्हा कैसे आप गुज़ारती हैं? सर ये जब हमें शेयर योर हैंड का प्रोजेक्ट मिला है ना, हुँ, तो जब हमने इस चीज़ की वर्किंग की है, हुँ, जो पहला घर हमें मिला था ना, उन जब हम एंटर हुए उनके घर में, तो समझ लें कि ऐसे था कि उनके जो बच्चे थे ना, वो कह रहे थे कि यार उनके वालिदैन बुज़ुर्ग थे काफ़ी। हुँ, वो कहते हैं कि हमें ना तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, हाँ, हमने शावर नहीं दिया बच्चों को। हुँ, और बस ये है कि इन्होंने यूरिन हाँ, वगैरह करते हैं, स्टूल वगैरह हुँ, करते हैं। हुँ। इधर बेड पे ही इनको हम पैम्पर चेंज करवा देते हैं और बस इनको शावर नहीं देते, बस मुँह पे गीला कपड़ा और लगा देते जवान हैं। बच्चे थे उनके। जवान बच्चे थे और वो कहते हैं कि मेरी खुद की कमर में दर्द शुरू हो गया, हाँ, उनके जो वालिद साहब थे, उनकी कमर में दर्द। तो उनको जब हमने पहला शावर दिया है, उठा के लेके गए हैं, जाके वॉशरूम में उनको शावर दिया, उनके जो चेहरे के तासुरात थे, वो मेरे ख़्याल से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि क्या। हुँ, और उनकी बॉडी पे अगर हम साबुन तो दूर की बात, हाथ जब पानी डाल के हाथ मारा ना, तो वो मैल इस तरह से उतर रही थी जैसे पता नहीं क्या हुँ, चीज़। 2 महीने से वो भी गर्मियाँ थी, गर्मियों का मौसम था और ऐसे मैल उनके जिस्म से उतर रही थी, पता नहीं जैसे वो किसी अ, ऑयल वगैरह लगा हो, ये जैसे वर्कशॉप वाले होते हैं, हाँ, उनके हाथों से जैसे मैल उतरती है, इस तरह से उनकी बॉडी से।
और जब वो शावर दे के उनको बाहर लेके आए हैं, तो वो ऐसे हमारे फेस की तरफ देख रहे थे कि पता नहीं ये कौन लोग आ गए हैं हमें बस वो आके। बोल नहीं सकते, हाँ पैरालाइज़ हैं जी, बिल्कुल। वो उनकी डिसेबिलिटी सीपी थी। हाँ। सीपी बच्चे थे और उन्होंने वो ज़ाहिर-सी बात है बोल नहीं, लेकिन वो स्माइल ऐसी खूबसूरत सी पास कर रहे थे और हमें लग रहा था कि यार ये हमें ना पता नहीं कितनी सारी दुआएँ दे रहे हैं हुँ, कि यार, और फ्रेश फ्रेश हो गए थे। हुँ, उनकी माशाल्लाह ये बेटी भी थी, वो उसको मेकअप का शौक था हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है उनमें उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। जो फीमेल अटेंडेंट हैं। फीमेल अटेंडेंट हैं जो अच्छा, मेल को मेल अटेंड करती हैं, फीमेल को फीमेल फीमेल अटेंड करते अटेंड हैं, ये करती बड़ा हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। बिल्कुल, और अटेंड करते हुए कोई मोबाइल या सेल फ़ोन आप हाँ, अपने करीब नहीं रख सकते, नहीं बहुत सारे होता। रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हाँ जी, प्राइवेसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कोई यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि एक बिल्कुल, दफ़ा ये ब्रीच होगी ना तो ये कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई ना, डिस्टर्ब हुई तो तो ये इतना बड़ा मिशन जो है ये ना, हाँ ये जी, सब बिल्कुल। लोगों ने मुँह उठा-उठा के बातें शुरू कर देनी, ये देखें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इतने अरसे से जो हाँ, मेहनत कर रहे हैं वो वो सारी सारी ज़ाया हो ज़ाया जाएगी हो सिर्फ़ जाएँगी, एक 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 गलती की मिस्टेक की वज़ह वज़ह से। से। तो ये हमारे हाँ, सख्ती से इस चीज़ के ऑर्डर है कि हाँ, यार, जब आपने किसी के घर जाना है, किसी को हाँ, अटेंड करने जाना है, एक तो आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने मोबाइल अगर निकालना ही नहीं है बिल्कुल ही, हाँ, बंद वो कर देना वहीं है, पे रख रख के। देना है, हाँ, साइड पे रख देना है। जब आपने उधर से निकलना है तो आपने अपना मोबाइल लेना है उधर हुँ, से। एक तो ये है, दूसरा एक एक और चीज़ें भी हैं कि यार आपने जो ख़ासकर ये होता है कि फीमेल्स जो होती हैं, वो ज्वेलरी वग़ैरह ज़्यादा पहनती है, लेकिन हमारे जो अटेंडेंट सर्विस में है ना, वो वो नहीं ये है पहन कि सकते। वो नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि जब एंड किसी बैंगल्स को हाँ वग़ैरह जी, शिफ्ट करते हुए कट लग स्क्रैच आ जाते हाँ, हैं, किसी को कट लग कैसे-कैसे सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हैं। नाख़ून नहीं बढ़ा सकते, हाँ, नाख़ून किसी को लग सकता है। हाँ, आपने बटन्स वाली शर्ट नहीं पहन सकते हाँ, कि ज़ाहिर-सी बट बात है आपने किसी को उठाना है, तो बच्ची वो को किसी को बटन से उठा रहे हैं हाँ तो जी। वो स्क्रैच ना लग जाए उसको। स्क्रैच ना लग जाए, बेल्ट है, हाँ, आपके जो शूज़ हैं इस तरह के स्लिपरी ना हो कि अगला हाँ, बंदा आपने उठाया है, वो गिर जाए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना इनको मद्देनज़र रखते हुए हम अटेंडेंट को तैयार करते हैं। माशाल्लाह। और जब ये पूरी टीम कमांडो ट्रेनिंग होती है। पूरी कमांडो ट्रेनिंग हाँ, होती है सर इनकी। ये 3 महीने में समझ लें कि इनको एक नया ही बंदा बना देते हैं। अल्लाह इनकी ताला की जो ज़ात बनाने हाँ वाली जी, है। बाकी ये कि महमूद साहब, ये जो जापान से हमारे दोस्त आते हैं पाकिस्तान में, जी, और वो पाकिस्तान के अटेंडेंट इस्तेमाल करके बड़े खुश होते हैं। खुश होते हैं सर। और वो प्रेफ़र करते हैं कि पाकिस्तानी हाँ जी, अटेंडेंट हमें अटेंड करें आपकी अटेंड टीम करें। के। तो ये वाला स्टैंडर्ड कैसे आपने अचीव कर लिया? प मैं जापान के रूल्स एंड रेगुलेशन और पाकिस्तान का जो हमारा मोहब्बत का कल्चर है, इन दोनों को मिक्स करके कोई सिस्टम आपने बनाया है? सर ये जब मैं जापान गया था ना तो उधर मुझे तकरीबन 6 माह की मेरी उधर ट्रेनिंग थी। तो वो ट्रेनिंग वगैरह लेके तो जब मैं वापस आया हूँ, तो कुछ जो थे वो एक तो प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग थी। वो तो बहुत ज़्यादा हाँ जी, प्रोफ़ेशनल। जापान से जो ट्रेनिंग ली थी हुँ, ना वो प्रोफ़ेशनल थे। और एक जो हमारे पाकिस्तान से जो एक है ना कि यार हमारा एथिक्स और हाँ हमारे जी, बिलीव्स जो हैं। ये फैमिलीज़ के जो हैं हाँ, ख़्याल रखना, ये बड़ी इज़्ज़त करना, बड़ों की ये एहतराम। वो हुँ, इज़्ज़त एहतराम, ये वाली चीज़। जब इन दोनों को मिक्स अप हुआ है ना, हाँ, तो वो चीज़ जब जापानीज़ ने देखी है ना, हुँ, तो वो उसमें उनको लगा है कि यार ये हुँ, जो पाकिस्तान के जो अटेंडेंट है ना, हुँ, ख़ासकर वो आते हैं ना तो वो अपने अटेंडेंट साथ लेके आते हैं। हुँ, लेकिन इधर आके वो कहते हैं कि हमें ये माइलस्टोन के अटेंडेंट हमें प्रोवाइड कर दो। ये बड़े ऑनर की बात है। जापान की अटेंडेंट भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे, बहुत प्रोफ़ेशनल हैं। हमारा जो कल्चरल हमने जो एक्सपेरिमेंट किए है, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे ये बताइए कि आपको क्या नज़र आता है कि नौजवानों को कितना रोज़गार मिल सकता है इस प्रोफ़ेशन से? और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो घरों में मुक़य्यद हैं, मसलन हज़ारों की तादाद में, हुँ, उनको अटेंड करने वाला है ही कोई नहीं। वालिदैन नहीं, अगर हैं तो वो भी मजबूरी के तहत कर रहे हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। वालिदैन ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इन्हें पर्दा मिल जाए और हमारे बाद क्या बनेगा? बल्कि हमारी एक बहुत अच्छी बहन है आमना आफ्ताब साहिबा, वो बाकायदा एक अदारा तश्कील दे रही हैं। नूर मस्कन नूरे मस्कन हाँ जी, हमारा बहुत ज़बरदस्त अदारा एक आमना साहिबा की रहनुमाई में मुल्तान में बन रहा है। और वो भी इसी खौफ से या इसी चैलेंज की वजह से वो तश्कील दिया जा रहा है कि हमारे बाद बनेगा क्या बच्चों का? तो वहाँ से भी बनेगा क्या? सर्विसेज़ इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट होंगी, नई इंशाल्लाह, साइंस वहाँ पे डेवलप होगी। इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है इस सब्जेक्ट के हवाले से? सर ये तकरीबन इसमें ख़ासकर अटेंडेंट सर्विस में ना,
मैं कहता हूँ कि इसमें डबल वो बेनिफिट्स हैं। अच्छा, वो कैसे? डबल बेनिफिट्स इस तरह से हैं, एक तो जो यूज़र हैं, एक उनको सर्विस मिल जाएगी। हाँ। उनके जो घर वाले हैं, वो उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि यार हमने बच्चों को शावर देना है या हुँ, व्हाटएवर जो भी है उनको लेके जाना है कहीं, बाहर हुँ, लेके जाना है या फैमिलीज़ में कहीं पे लेके जाना है। इस चीज़ की वो उससे फ्री हो जाएँगे। सेकंड ये है कि ये जो जॉब्स हैं, हाँ, वो बहुत नौजवानों। है, नौजवानों की जॉब्स है। वो मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा हैं इस फ़ील्ड के अंदर हाँ, कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हुँ, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। हाँ, और ये क्योंकि ये अभी जो ये प्रोजेक्ट है हुँ। अटेंडेंस सर्विस का, ये अभी इसकी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, अभी तक हमने अनाउंस भी नहीं किया, ना अनाउंस इसके भी नहीं हवाले किया से है। फंडिंग वगैरह को ओपनली हमने हाँ जी, इसके अरेंजमेंट्स करने शुरू किए हैं, लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। अभी तक इन्वॉल्व सिर्फ हम लोग माइलस्टोन के वसाइल हाँ जी, और अल्लाह अल्लाह वाले वाले फाउंडेशन, ये दोनों का फाउंडेशन जॉइंट के। वेंचर है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना सेंसिटिव है, देखने में स्केल अप करना बहुत क्योंकि मसलन ये सारी चीज़ें इस हाँ, मद्देनज़र रखनी होती है बहुत क्यों। ज़्यादा सेंसिटिविटी का हाँ जी, लेवल बहुत ज़्यादा है। एक शख्स खुदा ना खास्ता अटेंड होते हुए नीचे गिर के उसे गिर चोट लग गया, गई ना, तो हम लोग सारी ज़िंदगी अपने ज़मीर के मुजरिम बन जाएँगे ना। मुस्लिम बिल्कुल इस तरह से मतलब ये बड़ा 100% सेंसिटिव मैटर है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही सेंसिटिव है। है और इसमें प्रोफेशनलिज्म गलती का कोई चांस नहीं है, गलती का कोई चांस नहीं है, ज़ीरो चांस। 0 चांस है बिल्कुल सर इस तरह से। और इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन टाइम होना कितना इम्पोर्टेंट है? सर इन टाइम होना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने किसी से कमिट किया हुआ है ना, तो वो आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है हाँ, बंदा। आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आपने उसको 8 बजे का टाइम दिया हुआ है सुबह का कि मैं आपके पास आऊँगा, आपको शावर दिलाना है मैंने। हाँ। तो उस बंदे ने हो सकता है कि उसको यूरिन आया हो। पानी उस लिहाज से पिया हो कि 8 हाँ, बजे तक वो होल्ड कर होल्ड सके। कर सके। हाँ, तो अगर वो बंदा लेट हो जाता है हाँ, कि यार नहीं आ सकता, हमारे जो अटेंडेंट्स है ना ये टाइम से पहले जा निकलते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में बाइक ख़राब हो जाए या कोई इस तरह का हुँ, मसला हो जाए। तो जो टाइम हमने कमिट किया हुआ है ना, हाँ, उस टाइम पे उन्होंने पहुँचना ही पहुँचना है। लाज़मी पहुँचना है। लाज़मी पहुँचना है, चाहे बारिश हो जाए, पानी खड़ा हो जाए, हुँ, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंट्स हैं माइलस्टोन के, वो इन टाइम हैं। तो ईद, शब-रात, शादी-ब्याह ये सर क्या करते हैं? ईद वाले दिन जो हैं ये सुबह तकरीबन 3 बजे निकलते हैं अच्छा, और ये जितने भी हैं ना जिनको जिनको ये अटेंड कर रहे हैं, ये सब के घरों में सुबह जाते हैं, जाके इनको अटेंड करके क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि खुद मैनेज कर लेते हैं। उनके घर हुँ, वाले कहते हैं कि चलो यार ईद है, ईद वाले दिन हम मैनेज कर लेंगे, हुँ, ठीक है? और जो नहीं कर सकते उनके घरों में ये चले जाते हैं, जाके उनको अच्छा। अटेंड करके ईद की नमाज़ से पहले वो भी ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं और ये भी अच्छा, आके ईद की नमाज़ खुद भी पढ़ लेते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे जिनकी शादी हुई तो अगले दिन वलीमे वाले दिन भी अटेंड करने गया हुआ था हाँ उसके जी बाद। सर, मेरे साथ खुद इस तरह का वाक़या हुआ होगी वैसी। क्योंकि ये ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। होगी वैसी। वो ये है कि अगर शादी पे ना शादी हो गई उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह मैंने अटेंड करने पहुँचा हुआ था, सुबह-सुबह। भाभी ने अब यहाँ नहीं कहा तू किधर को अटेंड करने नहीं चला वो हुआ? अब वो उसको पहले तो नहीं पता क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये था कि अगर रिश्ता हो जाए ना, हुँ, तो वो एक-दूसरे को मतलब कि पर्दा बाजी कर लेते हैं, पा पर्दा कर लेना? पर्दा करते हैं। दुनिया तो पर्दा कर लेना। ये समझ एक लें दूजे तो पर्दा कर हाँ जी, लेना। मियाँ-बीवी ना, वो जब बारात होती है ना, समझ लें उस दिन ही देखना है कि की है की कि अच्छा, 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 की चीज़ आई अच्छा। है। अच्छा, की चीज़ आई है, हाँ ज़िंदगी जी। ज़िंदगी बन गए हो उससे पहले तुम। आप नहीं देख सकते मतलब इस तरह के ना हमारे वो यानी कज़न खानदान में मैरिज है हाँ आपकी? जी, कज़न मैरिज है, तो ये फैमिली के अंदर वो जैसे रिश्ता तय हो जाए तो उसके बाद आप नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। तो शादी के बाद जब आप अटेंड करने चले गए सुबह उठ के सुबह-सुबह चले वलीमे गए, वाले दिन फिर फिर? वो बेगम को फिर रात को ज़ाहिर-सी बात है कि उनसे डिस्कशन भी हुई कि मैं फलाँ काम करता हूँ, ये काम अच्छा, करता अच्छा, हूँ। अच्छा हाँ तू जी, राती दसन दे है हाँ जी। अपनी फर्स्ट नाइट क्योंकि ਨੂੰ ਤੂੰ सुबह-सुबह ਇਹ फिर ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੈ सुबह-सुबह ਕਿ फिर बाजी ओ बाजी नहीं बेगम मैं जो है ना वो अटेंड करने जाता हूँ। अटेंड करने हाँ जी, मेरा प्रोफेशन ये है तो मेरे सुबह-सुबह चले जाना तो सुबह-सुबह बुरा ना चले मनाई, हैं? गए। तो सर क्योंकि असल में तो ये ये क्या फिर हमारी रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स बस ये था कि फर्स्ट टाइम तो यही होता है कि 5-6 महीने तो बात सुनी जाती है। हाँ, 5-6 महीने के बाद फिर सुननी पड़ती है। सुननी पड़ती है अच्छा। हाँ जी, तो वो यही है कि बताया तो वो कहते ठीक है कोई मसला नहीं है, हाँ, आपका काम है,
लेकिन माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी जो वाइफ़ हैं वो काफ़ी अल्लाह ताला कोऑपरेटिव जल्दी हैं से दे हमारी बेटी को। अल्लाह और ताला लंबी उम्र अता फरमाए, आप दोनों को खुश रखे। हाँ जी, उनको भी अब इस चीज़ का पता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ काफ़ी हाँ, मतलब कि रिस्पेक्टेबल काम है। इस तरह की कई दास्तानें हैं जिसमें जो हमारे पर्सनल असिस्टेंट सर्विस दे रही हैं दोस्त, ये अपने घर में उनके कई एक दोस्त है उसके घर में फ़ौतगी होगी लेकिन फिर भी वो हाँ जी, अटेंड करने अटेंड पहुँचा करने हुआ गया। था। तो इस तरह बिल्कुल, के भी बहुत सारे वाक़यात हैं। क्योंकि आपने एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हाँ, हुई है, हुँ, तो वो आपने हाँ, आपके साँस बंद हो गए हैं, तो नहीं गए, हाँ। नहीं जा सकते आप। लेकिन उसके बाद अगर आपके साँस चल रहे हैं ना, तो आपने जाना ही जाना है। ये तो फ़ौजियों वाली ट्रेनिंग नहीं? सर ये फ़ौजियों से भी एक स्टेप आगे की अच्छा ट्रेनिंग है, माशाल्लाह, इसमें आपने क्योंकि जान लेने नहीं हाँ जी, जाना, बल्कि जान बचानी है। बचानी है। हाँ, हमारे फ़ौजी जो हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। क्योंकि एक बंदा हाँ, हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ है, तो हाँ। हमने उसके पास पहुँचना ही पहुँचना है, किसी तरीके से भी पहुँच तो अल्हम्दुलिल्लाह नूर ये साहब कोई है। पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों को? सर ये अपनी फ़ील्ड के मुताबिक मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो दूर-दराज़ गाँव वगैरह से लोग बुला लेते हैं, एज़ अ सर्वेंट के तौर पे हुँ, अपने प्यारों को अटेंड करवाते हैं, काइंडली उनकी ट्रेनिंग करवा लें। हाँ। यानी हम ताकि ये नहीं कह रहे कि जनाब उनको हमसे हमसे ट्रेनिंग अटेंड हमसे करवाएँ, सर्विस नो, 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 नो। नहीं, उनको ट्रेनिंग करवा लें। हाँ, उनकी ट्रेनिंग करवा लें और वो हुँ, उसके कोई चार्जेस हैं? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। होर की चाहिए थानू यार। फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त, जहाँ मुफ्त, कहेंगे मुफ्त, उधर आके ट्रेनिंग दे देंगे। मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। मुफ़्त है, हाँ, फ्री है सब कुछ। मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग पैरालाइज़ है ना, अल्लाह माफ़ करे जब इंसान अ, दुनिया से पर्दा फरमा जाता है, तो हर शख्स नहलाने के लिए आ जाता आ है जाता साले है। सवाब के लिए। कि उस इंसान को हमने अल्लाह के पास भेजना होता है तो साफ़-सुथरा करके भेजें। तो वो जब अल्लाह के पास भेज रहे हैं, अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह की ज़िम्मेदारी में इंसान जा रहा है, अल्लाह के पास जा रहा है। तो तब तो हम लोग साफ़-सुथरा करके, हाँ जी, मुश्क-बुल लगा के, नया कपड़ा, जोड़ा कफ़न पहना के उसे दफ़ना देते हैं। लेकिन जो ज़िंदा लाशें बने हुए हैं, इनको नहलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए और वो हम लोग ही हैं। हम लोग ही हैं, इंशाअल्लाह बिल्कुल। ताला आप लोग, हम लोग, सब लोग। माइलस्टोन हर कदम पे हाँ, साथ है आपके, इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया महमूद साहब, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। यार ये थैंक यू, फिर वही बात जज़ाकल्लाह। है, ये आपके सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते ये चैनल को ना, सर जो भी हैं ऐसी की अगर वजह क्या? सब्सक्राइब अब इंशाल्लाह मुझे लगता है उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद लोग सब्सक्राइब भी हाँ, करेंगे, हाँ। शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। महमूद शाह दा तानू पैगाम जे। अगर मेरी स्टोरी या काम अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्सलाम सो मच। वालेकुम।